बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा मुट्ठी भर फूलों पर पढ़ा जाता है। इसे ख़ास तरीके से पढ़ा जाता है और फिर इसके बाद इन फूलों को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसके असरात महबूब के दिल पर, उसके दिमाग पर इतनी शिद्दत से होते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए ख़ुद आपका ताबे होना चाहता है और इस मकसद के लिए आपका महबूब ख़ुद आपसे राब्ता भी करता है, मोहब्बत का इजहार भी करता है। लेकिन याद रखिएगा कि आपका मकसद शादी का, निकाह का और जायज़ होना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ़ 3 लफ्ज़ हैं जिन्हें पढ़ा जाता है। ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास मुट्ठी भर गुलाब के सुर्ख रंग के या फिर गुलाबी रंग के फूलों की पत्तियां मौजूद हों या पूरे फूल मौजूद हों। कम अज़ कम एक मुट्ठी फूल होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने मर्ज़ी ले लें। अगर आपके पास गुलाब के फूल नहीं हैं तो फिर आप किसी भी किस्म के फूल ले सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह है कि उनके अंदर कुदरती खुशबू होनी चाहिए। आजकल बग़ैर खुशबू वाले भी फूल मौजूद हैं। इस तरह के फूल आपने इस्तेमाल नहीं करने। इस वजीफ़े को किसी भी दिन पढ़ा जाता है, किसी भी वक्त पढ़ा जाता है, लेकिन फूलों की खुशबू की जब भी बात की जाती है तो खुशबू के मौक़िलात का ताल्लुक़ जुमेरात वाले दिन और बुध वाले दिन के मौक़िलात के साथ होता है और इस वजीफ़े की तासीर भी जुमेरात और बुध, इन 2 दिनों में ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इन 2 दिनों में से किसी एक दिन में फ़जर की नमाज़ के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें। फ़जर की नमाज़ के बाद जब हल्की हल्की रोशनी पड़ रही होती है, उस वक्त मुश्तरी की अव्वल सात होती है जिसमें मौक़िलात बिल्कुल हाजिर होते हैं और आपका वजीफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर असरात लेकर आता है। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर है तो उसे भी आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर नहीं है तो फिर आपने सफ़ेद रंग के कागज़ के ऊपर सिर्फ़ महबूब का नाम लिखना है। जब भी नाम की बात आती है तो इस तरह का नाम इस्तेमाल करें जो कि अमूमन बोला जाता है, ना कि ऐसा नाम हो जो कि शनाख्ती कार्ड पे या फिर कागज़ों में लिखा होता है। तो आपने जिस दिन इस वजीफ़े को पढ़ना है उस दिन आपने इस कागज़ को या फिर महबूब की तस्वीर को अपने सामने जाए नमाज के ऊपर या किसी भी पाक जगह पे रख लेना है। आपने मुट्ठी भर फूलों की पत्तियां या फिर फूलों को इस कागज़ के ऊपर जिस पे नाम लिखा हुआ है या महबूब की तस्वीर के ऊपर रख देना है और इनकी खुशबू आनी चाहिए। जैसा मैंने पहले अर्ज़ की, आप ख़ुद भी इनकी खुशबू को महसूस करें। आपका पाक होना ज़रूरी है, आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है, किसी ऐसी जगह का होना ज़रूरी है जहाँ पे कोई और शख्स मौजूद ना हो। हल्का हल्का अंधेरा हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने थोड़ी देर के लिए महबूब के तसव्वुर के साथ आंखें बंद करके बैठे रहना है और तसव्वुर यही रखना है कि आपका महबूब अपने दिल पे हाथ रख के आपके सामने मौजूद है, आपकी मोहब्बत में जल रहा है, तड़प रहा है, ख़ुद आपसे राब्ता करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए और ज़िंदगी भर आपका शौहर या आपकी बीवी बनने के लिए और इस सूरत में आपका ताबे होने के लिए तड़प रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। इसके बाद आप अल्लाह ताला के 3 मुतबर्रिक और मुबारक नाम दुआया अंदाज में पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर इस तरह से इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहीमो या वदूदो या मोइज़ो, या रहीमो या वदूदो या मोइज़ो। या रहीमो से लेके या मोइज़ो तक जो मैंने वजीफ़ा पढ़ा है ये मैंने 1 मरतबा पढ़ा है। आपने इस तरीक़ाकार के मुताबिक कम अज़ कम 200 मरतबा इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़ लेना है और फिर इन फूलों के ऊपर जो आपने नाम के ऊपर या फिर महबूब की तस्वीर के ऊपर रखे हुए हैं 3 मरतबा दम कर लेना है। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद आप किसी भी कागज़ में, किसी भी शापर में इन फूलों को डाल लेंगे। तस्वीर को आप कहीं भी रख सकते हैं, अगर नाम है तो उसको भी कहीं पे आप रख सकते हैं, डाल सकते हैं। जिस रोज़ आपने ये वजीफ़ा पढ़ा है
उसी रोज़ आपने इन फूलों को कहीं भी वीराने में जाके डालना है। याद रखिएगा, कब्रिस्तान में इन फूलों को हरगिज़ नहीं डालना। कहीं भी वीराने में किसी कोने में आराम से इन फूलों को रख दें। ये एक दिन का ही वजीफ़ा काफ़ी है। चाहें तो इसी तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफ़े को 3 से 5 दिन तक जारी रख सकते हैं। हर दफ़ा आप नए फूल लेके आएंगे। जब भी महबूब को तड़पाने का मकसद हो, आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।